हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने प्रॉपर नाम का फार्मूला, जो कि टेक्स्ट ग्रुप का हमारा अगला फार्मूला है। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हमारा जो वीडियो सीरीज चल रहा है MS एक्सेल में फार्मूला टैब के अंतर्गत टेक्स्ट ग्रुप का फार्मूला हम आपको पढ़ा रहे हैं, और टेक्स्ट ग्रुप के फार्मूला के बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं और डिटेल में इसका प्रैक्टिकल भी कराते हैं। तो इस फार्मूले के बारे में हम आपको अच्छे से जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट भी मेरे पिछले वीडियो में आया था कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि जब भी देखिए कोई भी चीज़ डिटेल में बताई जाती है और उसको अगर एक सही तरीके से जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक अगर सीखना है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि टाइम तो लगना लाजमी है, क्योंकि उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। और हमारा उद्देश्य है आपको कि सिर्फ आपको फार्मूला रटाना नहीं है, हम आपको फार्मूला सिखाना चाहते हैं कि आपको जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो आपको वो फार्मूला भूले नहीं। वो फार्मूला कितने तरह से यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, किस किस फार्मूला के साथ यूज करते हैं, वो फार्मूला क्यों बनाया गया, कितने आर्गूमेंट पास होते हैं, इन सब की डिटेल में जानकारी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन प्लीज़ अगर आप लोगों को डिटेल में सीखना है तो आपको ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा लग ही रहा है। और यदि आपको लगता है कि ये नहीं, आपको इतनी लंबी वीडियो नहीं देखनी है, आपको सिर्फ शॉर्टकट सीखना है, अभी करंट के लिए यूज करेंगे, इसके बाद फिर भूल जाएंगे, तो बिल्कुल दोस्तों आप मेरी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, किसी दूसरे वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, खुद भी बनना चाहते हैं, और आप जहाँ काम करेंगे वहाँ अपने आप को एक एक्सपर्ट साबित करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको मेरी वीडियो तो देखनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि जिस लेवल का मैं आपको बता रहा हूँ, इस लेवल का एक्सप्लेनेशन आपको पूरे YouTube में कहीं भी मिलने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, पेशेंस बनाए रखें। हम आपको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है, आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। देखने के लिए तो सिर्फ ये एक प्रॉपर फंक्शन है, लेकिन जब आप इसके डिटेल में जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि काश इसके बारे में मुझे पहले पता होता, क्योंकि जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम भी है दोस्तों। तो चलिए, प्रॉपर फंक्शन के बारे में कुछ भी जानने से पहले हम इसके थ्योरी पार्ट में चलते हैं। हम इसको यूज करने से पहले इसकी थ्योरी पार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। तो देखिए, प्रॉपर फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। MS एक्सेल में प्रॉपर फंक्शन का उपयोग शब्दों के पहले अक्षर को बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में बदलने के लिए किया जाता है, जबकि बाकी अक्षरों को छोटे अक्षर यानी लोअर केस में बदलता है। इसे प्रॉपर केस कहते हैं। देखिए, प्रॉपर का मतलब होता है कि सही तरीके से काम करना। सही तरीके से काम कब किया जाता है? जब आपका काम सही तरीके से नहीं हुआ रहता है, तब तो आप सही तरीके से करते हैं। और जो काम पहले से ही सही तरीके से हुआ रहेगा, तो फिर आपको उसको और सही करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है? तो एक्सेल में जब भी आप काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो कभी कभी आपके पास ऐसा अटपटा डेटा आ जाता है जिसको आपको सही करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप मैनुअली तरीके से करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है, और सिर्फ आप फिर वही काम कर पाते हैं और कोई काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ जुड़े हैं, तो हम आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट बना कर छोड़ेंगे। बस आपको सिर्फ टाइम देना है मुझे, आप मुझे टाइम दीजिए, हम आपको एक्सपर्ट बना के छोड़ेंगे। फिर आप किसी भी ऑफिस कार्यालय में जाइए और कंप्यूटर में बेधड़क काम करिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? हाँ, ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको एक्सपर्ट तरीके से सीखना है तो मेरे वीडियो लंबी होती हैं, हम मानते हैं इस बात को, लंबी ज़रूर होती है, लेकिन आपको डिटेल में सीखना है और अच्छे तरीके से सीखना है, तो फिर आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए इसके सिंटैक्स के बारे में देख लेते हैं।
सिंटेक्स में ये लिखा हुआ है, प्रॉपर का जो सिंटेक्स है इस तरह से प्रॉपर, इसके अंदर एक पैरामीटर पास होता है। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है दोस्तों उसको पैरामीटर या आर्गुमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक पैरामीटर है, क्या है, टेक्स्ट, और टेक्स्ट में वह टेक्स्ट जिसे आप प्रॉपर केस में बदलना चाहते हैं। चूँकि हम टेक्स्ट फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे एक पैरामीटर पास होगा टेक्स्ट का। अब देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट पास करने का जो तरीका है हमारे पास, तो कई तरीके हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेल है, सेल का नाम है A1, A1 में एक टेक्स्ट लिखा है इस तरह से, माय नेम इज अजय सिंह। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, लेकिन ये टेक्स्ट तो लिखा है और स्टेटमेंट भी सही लिखा है, लेकिन तरीका सही नहीं है, सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है। अब इस तरीके को अगर आप एक एक करके सही करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पर हम अगर एक टेक्स्ट लिखा हो इस तरह से तब तो कर लेंगे, लेकिन अगर इसी तरह से 50 टेक्स्ट लिखा हो, 100 टेक्स्ट लिखा हो, तो फिर आप अगर सही करने बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ जाएगा। इसलिए आपको एक एक्सपर्ट तरीके से काम करना है, सही तरीके से काम करना है, और आपको लगाना है प्रॉपर फंक्शन। और प्रॉपर फंक्शन लिखने के बाद उस सेल का एड्रेस, जैसे यहाँ A1 लिखा हुआ है, A1 लिखिए और इसका रिजल्ट पाइए, माय नेम इज अजय सिंह, ठीक है। इस तरह से भी इसको आप सही तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका ये प्रॉपर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है दोस्तों, अभी हम इसको देखेंगे कि प्रॉपर फंक्शन को और हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि हमारी वीडियो लंबी क्यों होती है, इसीलिए होती है क्योंकि हम एक फंक्शन को सिर्फ एक तरीके से नहीं देखते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमने जिस तरह से आपको पढ़ाया है तो जब आप रियल लाइफ में काम करो तो वही प्रॉब्लम आए, ऐसा नहीं है। आपके पास अलग अलग तरह से भी प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही तरह से फंक्शन रटो नहीं, फंक्शन को समझिए, ठीक है। और फंक्शन को जब आप समझेंगे तो आप हर तरीके से, कोई भी तरीके से जब प्रॉब्लम आएगी आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि MS एक्सेल में प्रॉपर फंक्शन का उपयोग विभिन्न प्रकार से कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीधे सेल रेफरेंस देकर। अब सीधा सेल रेफरेंस क्या होता है कि सेल रेफरेंस में यही है, जो भी सेल का एड्रेस है A1 A2 A3, तो प्रॉपर फंक्शन लिखिए और यहाँ पे सेल एड्रेस दीजिए, तो ये सीधा सेल रेफरेंस के थ्रू जो भी उस सेल में टेक्स्ट लिखा रहेगा उसका रिजल्ट दे देगा। दूसरा क्या है कि टेक्स्ट को सीधे फार्मूला में डालकर, अब अगर आप चाहते हैं कि हम सेल में रेफरेंस ना दें, सेल का एड्रेस ना लिखें, डायरेक्ट कोई टेक्स्ट भी लिखना चाहें, तो इस तरह से प्रॉपर फंक्शन में डबल कोटेशन लगाइए और ये जो अटपटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है आप इसको डबल कोटेशन में लिखिए, और यहाँ पे फिर फार्मूला जो रिजल्ट देगा आपको कुछ इस तरह से भी रिजल्ट दे देगा, ठीक है। इसके बाद फिर है अन्य फंक्शन के साथ मिलाकर। तो अन्य फंक्शन के साथ मिलाकर दोस्तों इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे आप प्रॉपर फंक्शन को अन्य फंक्शन के साथ भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कॉन्कैटिनेट हो गया, टेक्स्ट ज्वाइन हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टेक्स्ट कॉन्कैटिनेट और टेक्स्ट ज्वाइन है ये दोनों फंक्शन सेम ही काम करते हैं, बस ये है कि जो टेक्स्ट ज्वाइन है वो 2007 से ऊपर के वर्जन में मिलता है, ये फंक्शन जो दो टेक्स्ट को ज्वाइन करने का काम करता है, और जो कॉन्कैटिनेट है ये 2007 के वर्जन में मिलता है। बाकी दोनों फंक्शन का जो काम है वो सेम ही है। तो देखिए कॉन्कैटिनेट फंक्शन का काम है दो अलग अलग टेक्स्ट को जोड़ना, और प्रॉपर फंक्शन का काम क्या है कि उसको सही तरीके से लिख देना। अब मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास दो अलग अलग सेल में टेक्स्ट लिखे हुए हैं और उन दोनों सेल को हमको जोड़ना भी है और प्रॉपर तरीके से करना भी है ना। तो एक साथ आप कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह से आप प्रॉपर फंक्शन लगा करके कॉन्कैटिनेट लिखिए, पहला सेल एड्रेस स्पेस दूसरा सेल एड्रेस, और इसके बाद भी अगर कोई तीसरे सेल एड्रेस में है तो उसका सेल एड्रेस दीजिए, ठीक है। और इतना लिखने के बाद फिर आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, और इसके बाद जब आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको दो रिजल्ट मिलेगा। कौन कौन सा? पहला तो जो दो अलग अलग सेल में वैल्यू थे
वो वैल्यू भी आपको जुड़ जाएगी और दूसरा वो प्रॉपर तरीके से हो भी जाएगा। अभी दोस्तों हम आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ा रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हम आपको यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ा के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम स्टार्ट किए हैं तो एंड भी करेंगे और प्रैक्टिकल के साथ विथ प्रैक्टिकल आपको हम आप पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अगला जो है हमारा प्रॉपर फंक्शन का उपयोग, तो सब्स्टिट्यूट फार्मूला के साथ हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि सब्स्टिट्यूट फार्मूला होता क्या है। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन का उपयोग करके टेक्स्ट को बदलने के बाद उसे प्रॉपर केस में बदल सकते हैं। क्या काम करता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको किसी एक टेक्स्ट के स्थान पे दूसरे टेक्स्ट को, जैसे हम रिप्लेस का काम करते हैं ना, रिप्लेस का काम क्या होता है, पुराने टेक्स्ट के स्थान पर नए टेक्स्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूट फार्मूला का यूज करके पुराने टेक्स्ट के स्थान पे नए टेक्स्ट को ऐड करेंगे और उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि सेल A1 में जॉन लिखा हुआ है, ठीक है, ये जॉन लिखा हुआ है। अब जॉन के स्थान पे हम चाहते हैं नेल्सन लिखा जाए। अब यहाँ पे नेल्सन हम कैसे लिखे हैं, स्मॉल लेटर में लिखे हैं, लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा तो कुछ इस तरह से ले आएगा, माय नेम इज नेल्सन डॉयन, ठीक है। यहाँ पे एन कैपिटल, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट में है। और प्रॉपर फॉर्मेट का काम क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है, प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं, ठीक है। अगला फंक्शन है हमारे पास दोस्तों वी लुकअप या अन्य लुकअप फंक्शन के साथ प्रॉपर फंक्शन का यूज। देखिए प्रॉपर फंक्शन को वी लुकअप या अन्य लुकअप फंक्शन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखिए वी लुकअप फंक्शन का काम क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को वर्टिकली रूप से ढूंढने का काम। अब वैल्यू तो ढूंढ लिए, लेकिन वैल्यू जो आपको मिली है वो अटपटी सी है, ठीक है। अब आप उस ढूंढी गई वैल्यू को या जिस वैल्यू को आप सर्च किए हैं टेबल से, उस वैल्यू को आप प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो काम हो रहा है आपको, क्या क्या, एक तो आप वैल्यू सर्च कर रहे हैं और दूसरा आपका फॉर्मेट भी प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यह फार्मूला वी लुकअप फंक्शन के साथ प्रॉपर केस में बदल देगा, ठीक है। पहले आप प्रॉपर लगाएंगे, इसके प्रॉपर के अंदर वी लुकअप लिखेंगे, इसके बाद वी लुकअप का जो सिंटेक्स है वो लिखेंगे कि पहले सेल एड्रेस, फिर टेबल रेंज, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, फिर एग्जैक्ट मैच। देखिए अभी वी लुकअप को तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, बाकी आगे के वीडियो में हम वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप के जितने भी फंक्शन हैं इन सबको हम डिटेल में जानने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ काम के लिए इतना सीखिए और इसके बाद फिर इसका रिजल्ट देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आप थ्योरी पार्ट तो अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रॉपर फंक्शन क्या काम करता है और कितने तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने हम प्रैक्टिकल वाले सीट में, ठीक है। तो ये देखिए पहला प्रैक्टिकल सीट है हमारे पास, प्रॉपर फंक्शन विथ सेल रेफरेंस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर फंक्शन विथ सेल रेफरेंस। अब देखिए प्रॉपर फंक्शन विथ सेल रेफरेंस में क्या होता है कि सेल का रेफरेंस ये है जिस सेल के एड्रेस में ये डेटा हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉपर फंक्शन चलाते हैं, देखिए ये प्रॉपर फंक्शन हम चलाए और सेल रेफरेंस दिए, सेल रेफरेंस जिस सेल के डेटा को उठाना हो उसमें ऐसे क्लिक कर दो। ये देखिए इसका सेल एड्रेस हमारे पास क्या आ गया है, इसका सेल एड्रेस आया है A3, ठीक है, A3 आ गया है। अब इसको आप ब्रैकेट से क्लोज करिए और इंटर बटन प्रेस करिए। यहाँ पे जो आपका डेटा लिखा हुआ है माय नेम इज एलिस जॉन्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माय नेम इज एलिस जॉन्स। अब ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। हालांकि लिखने के लिए यहाँ भी वही चीज़ लिखा था, लेकिन आप इसको देखिए थोड़ा कैसे दिख रहा है, थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है, लेकिन इसको देखिए अब एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिख रहा है। अब देखिए आपके पास इतना सारा डेटा है, ये थोड़ा अटपटा टाइप से दिख रहा है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करने बैठे हैं, सही से लिखना चाहे कि
पहले प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल हो, बाकी सब स्मॉल हो। तो अगर आप इस तरह से लिखना चाहें तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख पाएंगे, लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा ना। और एक एक्सपर्ट कंप्यूटर का जो काम है तो वो ये नहीं होता कि आपको ज़्यादा टाइम लगाए, नहीं, कम समय में एक्सपर्ट तरीके से और ज़्यादा रिजल्ट दे, वो एक एक्सपर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की पहचान होती है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस तरह से प्रॉपर फंक्शन लगाए, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। देखिए पलक झपकते ही आपका पूरा डेटा क्या हुआ है, इस तरह से कॉपी हो गया है ना, प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से आ चुका है। ठीक, अब जैसे ये डेटा है हमारे पास ना, अब इस डेटा को आप जब यहाँ से कॉपी करेंगे, क्योंकि देखिए जब गलत फॉर्मेट में था, अब हमारे पास सही फॉर्मेट आ गया है। अब आप इसको यूज भी तो करना चाहते हैं। जब आप यूज करना चाहते हैं, ठीक, अब यूज करना चाहते हैं तो कहीं भी ले जाएंगे, जैसे मान लीजिए दूसरे सीट में ले जाएंगे या तीसरे सीट में, या कि मान लीजिए बगल में ही ले जाएंगे ऐसे। तो बगल में तो अभी ले जा रहे हैं तो चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पेस्ट करेंगे तो। लेकिन जब आप इसको दूसरे सीट में ले जाएंगे, मान लीजिए यहाँ ले जाएंगे और कंट्रोल के साथ भी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो आपके साथ ये इस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है। ये क्यों आ रही है? ये एक एरर है। एरर क्या है? हैश रेफरेंस का। हैश रेफरेंस की एरर कब आती है? हमने एरर के लिए अलग से वीडियो बनाया है कि एक्सेल में कितने प्रकार की एरर आती है और कौन सी एरर का क्या मतलब है। तो यहाँ पे हैश रेफरेंस एरर कब आती है कि जब वो प्रॉपर सेल रेफरेंस नहीं मिल पाता है, सेल का एड्रेस नहीं मिल पाता है, तब यहाँ पे रेफरेंस एरर आती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है और यहाँ पे आपको वैल्यू में टिक करके और ओके कर देना है। तो ये देखिए अब आपके पास ये डेटा सही फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए जैसा डेटा आपको वहाँ मिला था उसी तरह से डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप इसको अपने हिसाब से ऐसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में जा करके और वैल्यू में जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा दोस्तों सेल रेफरेंस का। अब दूसरा हम चलते हैं कि पहला तो हमने सेल रेफरेंस के थ्रू देख लिया, ये देखिए, ठीक है, ये सेल रेफरेंस। दूसरा है कि सीधे फार्मूला में टेक्स्ट डालकर हम कर सकते हैं। कैसे? ये अब यहाँ पे यही चीज़ है जो प्रॉपर फंक्शन विथ डायरेक्ट टेक्स्ट है ना, वही चीज़ हम यहाँ पे बता रहे थे कि जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉपर, और ये सॉरी प्रॉपर लिखना है, ये है प्रॉपर। ठीक है, अब प्रॉपर में डायरेक्ट टेक्स्ट लिखना है, डबल कोटेशन लगाइए और यहाँ पे शुरू हो जाइए, EXCEL इज फन, डबल कोटेशन क्लोज और इंटर करिए। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट तो आपका सही आ गया है। ठीक है ना, रिजल्ट जो है तो आपका सही आया हुआ है, ये देखिए। लेकिन दिक्कत क्या है, अब यहाँ पे आपको सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा। अगर आप इसको ऐसे ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करेंगे तो सब में एक्सेल इज फन आ जाएगा। अगर आपको इसको भी करना है तो फिर आपको फिर से यही चीज़ लिखना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट टेक्स्ट कभी कभार के लिए होता है जब हम थोड़ा सा यूज करते हैं दोस्तों। अगर हमारे पास सीरीज ही है तो फिर हमारे लिए ये सेल रेफरेंस ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, चलिए, तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि प्रॉपर फंक्शन में सेल रेफरेंस और डायरेक्ट टेक्स्ट यूज करने से क्या होता है और क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। ठीक है, हमारे लिए सेल रेफरेंस ज़्यादा सूटेबल है। ठीक, देखिए अब अगला है हमारे पास प्रॉपर फंक्शन विथ कॉनकैटिनेट। हमने आपको बताया था कि कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या काम करता है कि हमारे पास अलग अलग टेक्स्ट है, अलग अलग सेल में अलग अलग टेक्स्ट है, उनको हमको एक साथ जोड़ना भी है और सही तरीके से लिखना भी है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, चलिए हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, हमारे पास कुछ डेटा है, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3। ठीक है, अब इसको हम चाहते हैं, इस डेटा में लिखा है ऑफिस
इसमें लिखा है नो, इसमें लिखा है प्रॉब्लम। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे लिखा है बिग डेटा एनालिटिक्स, यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड, ये तो खाली है, इसमें है या नहीं है। फिर इसमें लिखा है वेलकम टू द फ्यूचर, यहाँ पे लिखा है आर्टिफिशियल, फिर यहाँ पे खाली है, फिर लिखा है इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे क्या करना है कि पहली बात तो हमें तीनों डेटा को इकट्ठा करना है कॉन्केटिनेट फंक्शन से, और ये जो अटपटा फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब ये टेक्स्ट सही फॉर्मेट में नहीं लिखा है, इसको सही फॉर्मेट में भी लिखना है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर फंक्शन भी चलाएंगे और कॉन्केटिनेट फंक्शन भी चलाएंगे, दोनों फंक्शन को एक साथ चला करके, और एक बार में हम रिजल्ट सही लेंगे। दो रिजल्ट आएगा, क्या क्या, एक तो हमारा टेक्स्ट भी जुड़ेगा और दूसरा प्रॉपर तरीके से लिखा भी जाएगा। देखिए कैसे, यही तो कमाल है दोस्तों प्रॉपर फंक्शन का। अभी क्या, अभी इसमें और आगे भी आप कुछ और एडवांस सीखने वाले हैं, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हो गया है ना। अभी आप ज़रूर इसमें कुछ नया सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लगाएंगे हम प्रॉपर, इसके बाद फिर लगाएंगे कॉन्केटिनेट, यहाँ पे पहला सेल एड्रेस। ठीक है, थोड़ा हम इसको छोटा कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा इसकी स्क्रीन को थोड़ी छोटी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगाएंगे प्रॉपर, फिर कॉन्केटिनेट, सॉरी ये एन का बटन ज़्यादा बार दब गया है, कॉन्केटिनेट, और इसके बाद फिर पहला सेल एड्रेस, कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन, एक बार स्पेस, फिर डबल कोटेशन, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरा सेल एड्रेस, फिर कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन, एक बार स्पेस दबाएंगे, फिर डबल कोटेशन बंद कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर तीसरा सेल एड्रेस, और इसके बाद फिर अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए कि क्या क्या हुआ है। प्रॉपर फंक्शन लगाए हैं, प्रॉपर के अंदर कॉन्केटिनेट नाम का फंक्शन है। कॉन्केटिनेट में क्या किए हैं कि सबसे पहले ये सेल एड्रेस है A3 के बाद जो टेक्स्ट आएगा तो हमको बीच में थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए, तो ठीक है, स्पेस के लिए हमने डबल कोटेशन के अंदर एक स्पेस दिया है। फिर दूसरा सेल एड्रेस क्या है, B3, तो ये दूसरा सेल एड्रेस है, ये दूसरा आ जाएगा। फिर स्पेस चाहिए, फिर हमने डबल कोट में स्पेस दिया है, और फिर C3 में जो टेक्स्ट है वो भी लिखा हुआ है। इतना लिखने के बाद हम इंटर बटन दबा देंगे, तो ये देखिए तीनों टेक्स्ट आपका जुड़ भी गया है एक साथ, और प्रॉपर तरीके से लिखा भी गया है। प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल है और तीनों टेक्स्ट लिखा भी गया है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर देना है। ये देखिए जो अलग अलग डेटा लिखा हुआ था तो वो सब क्या हो गया है, सब एक साथ लिखा गया है और प्रॉपर तरीके से लिखाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप प्रॉपर के साथ कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। हालांकि कॉन्केटिनेट फंक्शन के लिए हमने अलग से भी वीडियो बनाया है, वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों और देखिए क्या कर रहे हैं अभी तक, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। अगर आपको एक एक्सेल का एक्सपर्ट बनना है तो वीडियो देखनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए डिग्री और डिप्लोमा में जैसे अंतर होता है ना, कि जो डिग्रीधारी होते हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज और डिप्लोमा वाले होते हैं तो भाई कम टाइम में कितना ज़्यादा सीख पाएंगे। उसी तरह से है, आप प्रॉपर फंक्शन को सिर्फ एक फार्मूला के द्वारा भी हम ख़त्म कर सकते थे। एक फार्मूला प्रॉपर फंक्शन लेते और कोई एक एग्जाम्पल लेते, उसमें हम बता के और इस प्रॉपर फंक्शन को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन नहीं। प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, कितने तरह से यूज होता है, किस किस फंक्शन के साथ यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या रिजल्ट देगा, ये सब हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है टाइम लग रहा है, आप में उसकी फिक्र बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप सीखने बैठे हैं तो फिर सीखिए। ऑफिस नो प्रॉब्लम में अगर आप आए हैं तो फिर सीखिए अच्छे से, ठीक है, ताकि आप कहीं भी जाएं तो आपको ये न लगे कि हमको ये चीज़ तो पता ही नहीं है।
ठीक, चलिए अब हम अपने अगले फार्मूले के साथ चलते हैं, सब्स्टिट्यूट के साथ में। अब देखिए दोस्तों, सब्स्टिट्यूट फार्मूला क्या काम करता है, सब्स्टिट्यूट फार्मूले में क्या यूज होता है इसका, सब्स्टिट्यूट का। देखिए इसके लिए हमको क्या करना होता है कि सब्स्टिट्यूट का मतलब पहले समझिए। जैसे हम रिप्लेस का काम करते हैं तो सब्स्टिट्यूट मीन्स एक के स्थान पे किसी दूसरे को रख देना, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अगर ये ना हो तो इसके स्थान पे ये भी चल जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ है कि हम किसी एक शब्द के स्थान पे किसी दूसरे शब्द को रख दें और वो शब्द जब रखें, रिप्लेस करें, तो वो भी प्रॉपर तरीके से आ जाए। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे लगा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रॉपर सब्स्टिट्यूट, फिर सेल एड्रेस कामा। अब यहाँ पे देखिए आप सिंटेक्स में देख पा रहे हैं जो आर्गुमेंट मांग रहा है ओल्ड टेक्स्ट, तो डबल कोटेशन में आप लिखेंगे ओल्ड टेक्स्ट। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमको लिखना है ये जो एनालिटिक्स, ठीक है, एनालिटिक्स के स्थान पे अगर हमको लिखना है प्रॉब्लम तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे, या कि मान लीजिए डेटा के स्थान पे प्रॉब्लम लिखना है, कुछ भी लिखना है आप लिखिए। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है एनालिटिक्स के स्थान पे प्रॉब्लम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे ANALTICS, ये देखिए एनालिटिक्स हमने लिखा, ब्रैकेट क्लोज, कामा, अब फिर यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, प्रॉब्लम, डबल कोट बंद, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आप इसको इंटर बटन प्रेस करिए, ठीक है। रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आपके सामने है, क्या आया, हमने लिखा था कि एनालिटिक्स के स्थान पे प्रॉब्लम लिखा जाए, लेकिन यहाँ पे तो एनालिटिक्स ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसका रीज़न समझिए। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, जिस तरीके से ये शब्द लिखा हुआ है, आपको उसी तरह से लिखना पड़ेगा, तभी ये इसको सब्स्टिट्यूट मानेगा, अदरवाइज नहीं मानेगा, ठीक है। तो अब देखिए एनालिटिक्स कैसे लिखा हुआ है, एनालिटिक्स ऐसे लिखा हुआ है, पहले AN कैपिटल में है, फिर AN स्मॉल में है, AL कैपिटल में है, फिर TICS, ठीक है। अब इंटर करिए, अब देखिए आ गया। इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूट आपको तभी मानेगा जिस फॉर्मेट में आपके पास पुराना डेटा है। अगर वो स्मॉल कैपिटल, जिस तरह से जो अक्षर स्मॉल में है उसको स्मॉल में लिखिए, जो कैपिटल में है उसको कैपिटल में लिखिए, तभी जाके वो उसको रिप्लेस करेगा, अदरवाइज रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये काम होता है दोस्तों प्रॉपर फंक्शन को अगर हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन के साथ यूज करते हैं तो। बाकी यहाँ पे ये सिंटेक्स लिखा हुआ है इसका प्रॉपर प्लस सब्स्टिट्यूट फार्मूला का, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरे में भी चला सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे में चलाने, अब देखिए हालांकि यहाँ पे अब ऐसा तो होगा नहीं, अगर आप इसको करेंगे तो ये OpenAI इमेजिंग ही दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए OpenAI इमेजिंग। अब यहाँ पे अगर इमेजिंग के स्थान पर यहाँ पे लिखा हुआ इमेजिंग, इमेजिंग के स्थान पे अगर आपको दूसरा शब्द लिखना है इमेजिंग के स्थान पे, तो अब आप जैसे जैसे इमेजिंग लिखा है वैसे वैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा AMAZING। इमेजिंग के स्थान पे जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे लिखना है, आप कैसे भी लिखिए, यहाँ पे स्मॉल कैपिटल, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखना ऑसम, AWESOME, इस तरह से भी लिखिए, चल जाएगा। अब देखिए OpenAI इज ऑसम, यहाँ पे लिखा है OpenAI इज अमेजिंग, अमेजिंग के स्थान पे हमने रिप्लेस कर दिया है, क्या लिख दिया है, ऑसम, ठीक है। तो आप प्रॉपर फंक्शन के साथ सब्स्टिट्यूट को भी यूज कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो ये है, वी लुकअप के साथ हम प्रॉपर फंक्शन को यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए कि वी लुकअप का कमाल क्या होता है। यहाँ पे आप लुकअप वैल्यू देख रहे हैं 112,
और यहाँ पे आप रिजल्ट देख रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, पहला है प्रोडक्ट नेम और दूसरा है प्राइस। यहाँ पे भी हमारे पास एक डिटेल है, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, ये लिखा हुआ है। और प्रोडक्ट नेम में आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रोडक्ट लिखे गए हैं ये सब किस लेटर में है, स्मॉल लेटर में है, स्मॉल केस में लिखे हुए हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट कोड है, तो यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम प्रोडक्ट कोड डालते हैं तो इसका रिजल्ट हमको यहाँ मिलने वाला है, और वो भी प्रॉपर फॉर्मेट में मिलने वाला है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे लिखा है 112 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अपने लिस्ट में देख सकते हैं 112 में क्या लिखा है, ग्लो स्टिक लिखा है। लेकिन ग्लो स्टिक कैसे लिखा है, पूरा स्मॉल लेटर में लिखा है। और यहाँ पे कैसे लिखा है, प्रॉपर केस में लिखा हुआ है, पहला लेटर जी है, फिर स्मॉल है, फिर स्टिक में एस कैपिटल है, फिर स्मॉल है। इसी तरह से आप जो भी सेल एड्रेस यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम करते हैं यहाँ पे 103, ये देखिए 103 जैसे ही हम यहाँ लिखे तो यहाँ पे क्या कर दिया, नोटबुक, ये देखिए 103 ये है, नोटबुक यहाँ पे लिखा है स्मॉल लेटर में, यहाँ पे कैसे आ गया है, कैपिटल लेटर में। प्राइस क्या है, 20 रुपये, ये देखिए 20 रुपये आ गया है ना। तो ये होता है दोस्तों वी लुकअप फंक्शन। अब वी लुकअप फंक्शन को हम प्रॉपर फंक्शन के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक फार्मूला आपको वही चीज़ लिख के दे रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए भूल जाता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि वी लुकअप फंक्शन का काम क्या होता है। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप मतलब ऊर्ध्वाधर पहचान। ठीक है, ऊर्ध्वाधर जब हम किसी को कॉलम वाइज कोई डेटा सर्च करते हैं, रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज जब किसी डेटा को सर्च करते हैं उसे हम वी लुकअप फंक्शन से यूज करते हैं। वी लुकअप फंक्शन का काम क्या होता है कि किसी भी डेटा को कॉलम वाइज कॉलम ढूंढना होता है। वर्टिकल दो चीज़ होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजेंटल होता है। अगर हमको हॉरिजेंटल सर्च करना है तो एच लुकअप यूज करेंगे, अगर हमको वर्टिकल सर्च करना है, कॉलम वाइज सर्च करना है, तो हमको वर्टिकल यानी वी लुकअप फंक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वी लुकअप का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वर्टिकल लुकअप। ठीक है, तो वर्टिकल लुकअप में क्या होता है कि आपको एक लुकअप वैल्यू चाहिए यहाँ पे, कि आप जो वैल्यू यहाँ पे डालें उसके आधार पे उसका रिजल्ट शो हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें 103, 104 कुछ भी लिखें, तो यहाँ पे 104 में कौन सा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम प्रॉपर फंक्शन भी लगाएंगे और वी लुकअप भी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सर्च करने पर रिजल्ट भी आएगा, और वो रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा, प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा। तो दो अलग अलग फंक्शन ना लगा के एक ही साथ दो फंक्शन हम लगा देते हैं और इसका रिजल्ट जनरेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू प्रॉपर, प्रॉपर के बाद लिखेंगे वी लुकअप, वी लुकअप। अब देखिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू चाहिए, तो लुकअप वैल्यू हमको कहाँ, हम यहाँ पे डालेंगे वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी वैल्यू डालेंगे इसके आधार पर ये क्या करेगा, रिजल्ट सर्च करेगा। तो ये लुकअप वैल्यू का ये है, यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू है ना, कॉमा लगाएंगे। फिर पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब होता है कि आपका पूरा डेटा कहाँ रखा हुआ है। तो हम बता रहे हैं कि हमारा पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये हमारा टेबल अरे A3 से लेकर C22 तक। फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है कॉल इंडेक्स नंबर। कॉल इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि कॉलम का इंडेक्स नंबर बताओ। अब आपको ढूंढना क्या है, प्रोडक्ट नेम ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए पहला कॉलम आपका 1 नंबर हो गया, और जो दूसरा कॉलम है वो क्या हो गया, 2 नंबर हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉलम नंबर 2, फिर कॉमा लगाएंगे।
अब ये बताओ कि एग्जैक्ट मैच करना है या अप्रॉक्सीमेट मैच करना है। देखिए अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है कि मिलता जुलता आपको रिजल्ट देगा। एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है कि अगर मिलेगा तो वही रिजल्ट देगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं देगा, हैश वैल्यू एरर देगा कि आपने जो वैल्यू ढूंढा था वो वैल्यू नहीं मिली है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जैक्ट मैच करना है तो आपको यहाँ फॉल्स लिखना पड़ेगा। ये देखिए एग्जैक्ट मैच, टैब बटन प्रेस कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करिए, एक बार और क्लोज करिए और आप इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। देखिए एक बार आप देख लीजिए अच्छे से कि जैसे ये नीचे फार्मूला लिखा हुआ है उसी तरह से लिखा है ना कि प्रॉपर वी लुकअप E3 फिर A3 से ये C25 टेबल रेंज है, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है और एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स है। इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। अब देखिए अभी क्या है कि हैश NA लिखा है। हैश NA का क्या मतलब होता है कि नॉट अवेलेबल, मतलब आपने जो लुकअप वैल्यू दिया है इसमें ये डेटा खाली है और जब खाली है वैल्यू है ये नहीं है तो नॉट अवेलेबल दिखाएगा ही, बाकी फंक्शन आपका सही लगा है। अब यहाँ पे आप कोई लुकअप वैल्यू दीजिए, जैसे आप मान लीजिए देते हैं 101। ये देखिए जैसे ही आप 101 लिखे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, पेन आ गया। देखिए और यहाँ पे पेन किस तरह से लिखा है, टोटल स्मॉल फॉर्मेट में लिखा है, स्मॉल लेटर में। यहाँ पे पेन कैसे लिखा है, पहला लेटर कैपिटल है बाकी स्मॉल है। तो क्या हुआ, दोनों काम हुआ आपका। आपने 101 लिखा तो यहाँ पे 101 में जो प्रोडक्ट नेम है वो प्रोडक्ट नेम भी आ गया है और प्रॉपर फॉर्मेट में भी आ गया है। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे आपको प्राइस निकालना है तो प्राइस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही फार्मूला लगाइए या कि इसी फार्मूला को कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अच्छा फिर से लिख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से लिखिए प्रॉपर वी लुकअप यही सेल लुकअप वैल्यू है, कॉलम टेबल अरे, ये टेबल अरे कामा। अब यहाँ पे जो कॉल इंडेक्स नंबर है, कॉलम का इंडेक्स नंबर है, तो प्रोडक्ट नेम के लिए हमने चुना था 2 नंबर कॉलम। अब प्राइस के लिए कौन सा कॉलम होगा, बिल्कुल सही 3 नंबर कॉलम, कॉमा लगाइए और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कर दीजिए सेल। ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो अब देखिए पेन के साथ साथ उसका प्राइस भी आ गया है। अब आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं 120। ये देखिए 120 में लिखे तो क्या आया, डेस्क ऑर्गेनाइजर। अब डेस्क ऑर्गेनाइजर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, देख लीजिए स्मॉल लेटर में लिखा है ना, इसकी प्राइस है 30 रुपये। अब यहाँ पे देखिए डेस्क ऑर्गेनाइजर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ये प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल। अब प्राइस क्या है, 30 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि आप यहाँ लिखते हैं 113। ठीक, यहाँ पे लिख दिया हाइलाइटर। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है दोस्तों, आप इसको जैसे एक एक करके ना लिख करके अगर आप यहाँ पे लिस्ट बनाना चाहते हैं कि हम ऐसे क्लिक करते जाएं आता जाए, तो यहाँ पे आप लिस्ट भी बना सकते हैं। लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे डेटा टाइप में जाना पड़ेगा और डेटा वैलिडेशन में जाइए और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद एनी वैल्यू के स्थान पे जाइए लिस्ट में और यहाँ पे सोर्स दीजिए, सोर्स आपका कहाँ है। तो यहाँ से 101 से लेकर के और 120 तक आप ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए और इसको आप एरो करिए, इसको कर दीजिए ओके। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट मिल गई है। अब आप किसी को भी सेलेक्ट करिए। ठीक है, अब आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए क्लिक करते जाइए, मिलता जाएगा आपको डेटा। ठीक है, लिस्ट आपके पास पूरी आ चुकी है, ये देखिए। और यहाँ पे लुकअप वैल्यू चेंज होगी और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और प्राइस चेंज होता जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक दोस्तों, यहाँ पे ये 101 नंबर ये है, पेन 102 पेंसिल, 103 नोटबुक, 104 इरेजर, 105 मार्कर। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों प्रॉपर फंक्शन को हम वी लुकअप फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे
कि प्रॉपर फंक्शन क्या होता है और इसको हम कितने तरह से यूज कर सकते हैं और किन किन फंक्शन के साथ किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ ना कुछ अगर आप नया सीखे हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और हाँ, ये चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है, लंबा ज़रूर होता है, लेकिन दोस्तों मैं क्या करूँ, मैं आपको डिटेल में बताने का प्रयास करता हूँ, है ना, ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। चाहे आप कहीं काम करने वाले हों तो भी दिक्कत ना हो, और यदि आप मेरा वीडियो देखकर कहीं मान लीजिए DCA या PGDCA वालों को पढ़ा रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक टीचर और एक ऑपरेटर दोनों के हिसाब से हम वीडियो बना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति वीडियो देखे और बेहिचक वो काम करे और पढ़ा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो ये कोई इशू नहीं है दोस्तों, क्योंकि शॉर्टकट रास्ते तो हमेशा ख़तरनाक होते हैं, ये आपको भी पता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके चलिए, पर प्रॉपर तरीके से चलिए, प्रॉपर फंक्शन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में और एक अगले नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए आप प्रॉपर फंक्शन सीखिए, एंजॉय करिए। जहाँ भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।